हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, अब पूरी तरह से है जो एक्टिव मोड में आ जाइए। पूरी तरह से आप एक्टिव मोड में आ जाइए। अब आपके पास मात्र है जो 35 दिन का समय बचा है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। आप समझिए कि ये है जो आपका एग्ज़ाम, इसके बाद सीटों की संख्या है जो अब कम आने लगेगी। तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। अब है जो आपको रिविजन्स का समय है, अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में दोस्तों जो हम हमेशा जो 50 क्वेश्चन का सेट लाते हैं, एक कम से कम 50 क्वेश्चन है, तो आप कम से कम इस क्वेश्चंस के अंदर में कम से कम 5 गुना ज़्यादा है जो आप सीख कर जाइएगा। टाइम ख़राब हो, अनलाइक कर दीजिए सीधे। अगर आपको थोड़ा सा भी है कि आपकी टाइम ख़राब किया गया है इस चैनल के ऊपर, तो आप है जो उसको अनलाइक कर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेते हुए 50 क्वेश्चंस का सेट है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किनकी थी। क्वेश्चन हड़प्पा से रहेगा ही रहेगा। ये है जो पेटेंट क्वेश्चन है, जब पेटेंट है ना, पेटेंट क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। तो हड़प्पा जानते हैं दोस्तों, है जो दयाराम साहनी 1921 में है जो इसकी खोज है, जो कि दयाराम साहनी के साथ और भी थे, लेकिन दयाराम साहनी है जो बोला जाता है। 1921 में हड़प्पा से है जो दोस्तों है जो अन्नागार भी मिला है। हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। 27 प्रकार की चीज़ें हैं जो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब है जो दोस्तों पाकिस्तान में सबसे पहले जो खोजा गया था। तो इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या थी जो दोस्तों, उसमें है जो आपका किसान एवं पशुपालक वर्ग का था। किसका था? किसान एवं पशुपालक वर्ग का था। बाकी इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, हाँ, रावी नदी के किनारे है, ये भी है जो एक क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। तो किस में था? किसान एवं पशुपालक वर्ग के लिए है जो इसमें है जो सर्वाधिक जनसंख्या थी। कितना सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। जब क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो है जो लगता होगा कि एक अलग टाइप का क्वेश्चंस मिला, और यही सब क्वेश्चन है जो आपको है जो बीपीएससी में अब उठाने जा रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है। 4 आश्रमों का जो उल्लेख है दोस्तों, ये है जो जाबलो उपनिषद में किया गया है। अब है जो इसके ऑप्शंस के अनुसार से देख लीजिए। छांदोग्य उपनिषद जो भागवत कृष्ण का है जो यहाँ पर है जो मिलता है। बृहत्कांड उपनिषद में है जो तमसोमा जो है अस्तोमा सदगमय, वो है जो बृहत्कांड उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है इसमें मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाबलोन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहत्कांड उपनिषद, ये तीनों उपनिषद है जो जरूर है जो क्वेश्चन है जो आपको है जो इसमें बनेगा। तो कृष्ण का उल्लेख है जो छांदोग्य उपनिषद में है। ये बताया कि अस्तो ये माँ जो सदगमय है, ये है जो बृहत्कांड उपनिषद में है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है जो आपको इसमें है। केन उपनिषद के बारे में है दोस्तों मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगा तो जरूर है जो बताइएगा। रिपुंजय नामक प्रसिद्ध शासक किस वंश से संबंधित था। रिपुंजय जो था दोस्तों, वो है जो अंतिम शासक था, वो है जो बृहद वंश का है जो अंतिम शासक था। किसका है? बृहद वंश का अंतिम शासक था जो रिपुंजय था। ये बिहार स्पेशल में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये अगर मिलेगा तो बिहार स्पेशल में है जो जरूर मिल जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। हर्यक वंश बिंबिसार, अभी अब है जो ये पूछ देता है हर्यक वंश बिंबिसार, उसके बाद अजात शत्रु आया। फिर है जो दोस्तों है जो आगे धीरे धीरे कैसे है जो हर्यक वंश होता है, फिर सुनाग वंश बनता है, फिर नंद वंश बनता है, फिर मौर्य वंश बनता है। तो यह है जो आप है, और जितने भी है जो इस सब की राजधानी है जो पाटलिपुत्रा थी, तो ध्यान रखिएगा। नंद वंश महापदानंद जानते हैं, कारट की उपाधि जानते हैं, एक कारट की उपाधि है जो उसे प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन है जो पूछ देता है। ये महापदानंद को है जो दोस्तों है जो परशुराम की भी है जो उपाधि मिली है। गुप्त वंश श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, फिर है जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर है जो समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमार गुप्त आता है, फिर स्कंद गुप्त आता है, और फिर अंतिम में है जो दोस्तों जो विष्णुगुप्त है जो। और कहीं कहीं गुप्त के बारे में बोला गया है कि अंतिम गुप्त शासक था जो जीवित गुप्त था, लेकिन इसकी पुष्टि है जो कहीं क्षेत्रीय बुकों में है जो देखने के लिए मिला है। लेकिन है जो अंतिम गुप्त शासक था जो लुसेंट एंड जो भी है जो अच्छे बुक जो एनसीईआरटी के अनुसार से जो वो है जो विष्णुगुप्त ही है जो देता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा।
तो रिपुंजय किसका था? तब बृहद्वंश का था। आप है जो 100% है जो आप देखिए कि इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो है जो सब टॉप टू क्वालिटी के क्वेश्चंस है जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के नवरत्न में महान कूटनीतिज्ञ थे? तो देखते किसके किस में नवरत्न थे? तो एक चंद्रगुप्त में थे, फिर है जो एक अकबर में थे। लेकिन अगर अष्ट दिग्गज की बात किया जाए या अष्ट प्रधान की बात किया जाए तो अष्ट प्रधान शिवाजी में था और कृष्णदेव राय में अष्ट दिग्गज था। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर मिला। अब इसमें है जो दोस्तों शंकु जो था ये है जो शिक्षा से रिलेटेड था, ये शिक्षा का विद्वान था जो शंकु था। घटकर्पक था जो एक कूटनीतिज्ञ था दोस्तों, कवि एंड कूटनीतिज्ञ दोनों था। बरूची जो था दोस्तों ये व्याकरण का था, ब से बरूची ब से व्याकरण, ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ पर ही अगर एक भी अगर क्वेश्चन अगर आपको अगर फ़ायदा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आप है जो कह सकते हैं कि ये जो इस चैनल के माध्यम से जो आपको जो सुनने का जो फ़ायदा मिलेगा वो है जो वहाँ पर है जो ज़रूर मिलेगा। और है जो छपनक है जो दोस्तों है जो ये है जो न्यायविद था। क्या था? न्यायविद था। तो छपनक न्यायविद, बरूची व्याकरण, शंकु शिक्षा से रिलेटेड था और घटपन्ना था जो कवि था और है जो कूटनीतिज्ञ था। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये भी मेरा मानक है कि जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा है जो प्रचलन किया? तो दोस्तों एक कहा जाता है कि जो सबसे पहले है जो स्वर्ण मुद्रा जो इंड्रो बैक्टीरियस ने है जो चलाया था, फिर है जो कनिक्स ने है जो फिर स्वर्ण मुद्रा चलाया। लेकिन अगर व्यापक पैमाने पर अगर इसमें गुप्त रहता ना तो गुप्त में भी है जो दोस्तों स्वर्ण मुद्रा है जो सबसे व्यापक पैमाने पर चला, लेकिन आंसर नहीं है तो कनिक्स आंसर है, तो कनिक्स मार सकते हैं। सातकर्मी, गौतम बुद्ध सातकर्मी, इसको बेटनकर की उपाधि भी जो मिला है, बेटकंटर की उपाधि भी इसको मिला है। और सातवाहन की जो स्थापना है यह जो सिमुक ने किया था और इसकी भाषा है जो प्राकृत है और लिपि है जो ब्राह्मणी है। एक क्वेश्चन है जो पूछ देता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कनिक्स इसका। भारतीय प्राचीन इतिहास में दर्ज त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से किस शासक ने सर्वप्रथम भाग लिया था? तो दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये 3 के बीच में हुआ था। पहला कौन था? मान लीजिए कि ये है जो आपका पाल वंश था, दूसरा जो था राष्ट्रकूट था और तीसरा है जो गुज्जर प्रतिहार था। तो पाल वंश में है जो धर्मपाल है जो पाल वंश से, राष्ट्रकूट से है जो ध्रुव जो था वो है जो भाग लिया था, और गुज्जर प्रतिहार से जो था दोस्तों वो है जो आपका क्या नाम था उसका, गुज्जर प्रतिहार वंश से वत्सराज नाम था दोस्तों, वो है जो इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों इसमें जो सबसे जो जीत हुई थी गुज्जर प्रतिहार की हुई थी, और जो पाल वंश के तरफ से जो भाग लिया था वो है जो धर्मपाल लिया था। पाल वंश से क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछेगा ही दोस्तों, पाल वंश को ध्यान रखिएगा। पाल वंश के बारे में बहुत सारी चर्चा कर दी है, उसके रामपाल, देवपाल, गोपाल की चर्चा है जो बहुत सारी कर दी। अगर यहाँ चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा है जो देख लीजिए। है जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, फिर है जो उसके बाद धर्मपाल आया, उसका बेटा है जो देवपाल आया। तो धर्मपाल के समय विक्रमशिला, सोमपुरा, ये है जो विश्वविद्यालय की स्थापना, सोमपुरा भी बांग्लादेश में है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला और क्या नाम है, सोमपुरा है, वो है जो आपका धर्मपाल है। फिर रामपाल के समय है जो दोस्तों कर्नाट वंश का उदय हुआ। 1097 में रामपाल के समय है जो कर्नाट वंश का उदय हुआ। और देवपाल जो था यही है जो दोस्तों जो धर्मपाल का बेटा था, यही है जो जावा के शासक के से अनुरोध किया था और 5 गो गाँव है जो दिया था देवपाल के समय ही। तो ये भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। तो एकदम क्लियर होकर है जो आप दिमाग में रखिए कि पाल वंश से 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है उसमें है जो जरूर है जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर और कुछ भी होगा तो आप है जो उसको पढ़ लीजिएगा। घोड़ा दाग ने सैनिकों की हुलिया रखने की शुरुआत किस शासक ने की? तो अब जानते हैं अलाउद्दीन, एवरग्रीन अलाउद्दीन। 50% है जो दोस्तों ये राजस्व कर जो कर दिया था। घनानंद जानते हैं, नंदवंश से रिलेटेड है, और है जो सिकंदर है जो घनानंद का ही समकालीन था, आप जानते हैं। औरंगजेब, ये तो है जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा हिंदू है जो औरंगजेब के समय में थे, 33%। बीबी का मकबरा औरंगजेब, आप जानते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद अहमदनगर में इसकी जो मृत्यु हुई थी।
और बलबन जो है दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत का है, 40 गुलामों का सरदार इसने है जो, तो फिर है जो इसको ख़त्म कर दिया था 1966 से 1266 से 1266 का है जो चालीसा काल बोला जाता है, ये है जो बलबन के समय में था। मनवन नौरोज, और ये है जो इन्होंने है जो स्टार्ट किया था, फिर इसको जहांगीर ने है जो ख़त्म किया बाद में इसका। तो बलबन के बारे में भी है जो आप पढ़ लीजिएगा। तारिक मुबारक शाही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तारिक मुबारक शाही के है जो लेखक कौन है? तारिक मुबारक शाही के लेखक है जो याबिन बिन अहमद है। अब है जो दोस्तों बर्नी के द्वारा लिखा गया है जो कौन सा बुक है? तो फतवा है जहादारी का ना, बर्नी के द्वारा फतवा है जहादारी। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा, और हसन निजामी के जो है जो उनके द्वारा जो लिखा गया है दोस्तों तारिक मुबारक शाही। क्या लिखा गया है? तारिक माशिर, तारिक माशिर, मुबारक शाही नहीं, तारिक माशिर, सॉरी, तारिक मुबारक शाही जो याबी बिन अहमद, और तारिक माशिर जो है वो है जो हसन निजामी के माध्यम से लिखा गया है। आगे है इटली के यात्री निकोलस कांटी किस शासक के समय विजयनगर की यात्रा था? निकोलस कांटी कब आया था दोस्तों? 1420 में आया था। तो ये है जो देवराय फर्स्ट के समय में है जो ये आया था। कौन सा? देवराय फर्स्ट के समय आया था। यहाँ देवराय फर्स्ट है जो इसका आंसर होगा। देवराय प्रथम है, 1420 में निकोलस कांटी आया था। देवराय द्वितीय के समय अगर हम बात करें दोस्तों तो है जो इसके समय अब्दुल रजाक जो फारसी यात्री था। कौन था? अब्दुल रजाक जो फारसी यात्री था। सदाशिव राय के समय है जो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और यहीं से है जो विजयनगर साम्राज्य है जो खत्म हो जाता है। इसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोलते हैं, बनरहट्टी का भी युद्ध बोलते हैं, और अच्युत राय इसके समय नूनी आया था। तो हम चारों ऑप्शंस पे देखते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। ये चैनल आपको पूरे यूट्यूब में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पीटी और मेंस दोनों के लिए है जो आप है जो चैनल पर जाइए। आपका अगर 1 मिनट भी अगर समय खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो हम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर का है जो सामना किया था? तो ये सब क्वेश्चन एवरग्रीन है, आप है जो मार सकते हैं। खानवा का युद्ध आप है जो रटा हुआ है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, ये सब तो है जो आपको रटा हुआ है। तो दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंस इसीलिए बता रहे हैं कि चंदेरी का युद्ध जो था दोस्तों, इस युद्ध में है जो शेर शाह ने है जो इसमें है जो भाग लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से बन जाता है। घाघरा का युद्ध तो दोस्तों ये जल युद्ध था। क्या ना था? जल युद्ध था। और बिलग्राम का युद्ध जो था 1540 में, इससे है जो शेर शाह है जो दिल्ली का सुल्तान बना था, अफगान शासक था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए जो हम आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। किसके उपनिषदों का अनुवाद सिर अकबर के नाम से किया गया था? बहुत ही विद्वान आदमी था दोस्तों दारा सिकोह। यह है जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, और दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो धर्मठ का युद्ध होता है उसमें है जो दारा सिकोह हार जाता है, और औरंगजेब है जो फिर है जो सत्ता है जो संभाल लेता है। तो निश्चित रूप से है जो सिर अकबर बहुत ही विद्वान आदमी था दारा सिकोह, वो है जो एक धर्मनिरपेक्ष की है जो बात करता था वो। फिर है दोस्तों कि अमीर खुसरो से जो क्वेश्चन बन सकता है इसका, अबुल हसन है जो इसका बचपन का नाम था, सितार तबले से रिलेटेड है जो इसकी है जो कहानी है दोस्तों, कि है जो उसका है जो जनक है जो माना जाता है। और अमीर खुसरो के बारे में है जो दोस्तों कहा जाता है कि ये है जो इसकी जो समय है अलाउद्दीन खिलजी के समय से और आगे तक है जो इसका है जो शासनकाल है जो देखने को मिलता है। अमीर खुसरो है जो उसके समकालीन है जो देखने को है जो मिलता है। अबुल फजल भी है जो दोस्तों अकबरनामा का अबुल फजल आप है जो जानते हैं। जहांगीर के समय है जो स्थापत्य कला, क्या है? स्थापत्य कला। शाहजहाँ जहांगीर के समय सॉरी स्थापत्य कला नहीं, ये है जो चित्रकला का है जो इनके सामने है जो सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष होता है। तो निश्चित रूप से है जो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ का जब कनेक्टिंग होती है तो है जो कहा जाता है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो फिर वहीं से है जो आपकी है जो एक नई ऊर्जा की पहचान होती है कि आप है जो पढ़ने का तरीका है जो आपका क्या है। तो उसी कारण से आप जब पढ़िए तो कनेक्टिंग करके पढ़िए, तब है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। कौन सा
मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल है जो कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल है जो दोस्तों है जो रबिया उद्दरनी का मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल के नाम से है जो जाना जाता है। द्वितीय ताजमहल है जो रबिया दुरानी का मकबरा है जो कहा जाता है। यह जो औरंगजेब के समय है जो इसको है जो बनाया गया था। किस शासक के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति है जो की गई थी? तो करोरी है जो दोस्तों है जो अकबर के समय है जो किया गया था। बाकी दोस्तों ये रंजीत सिंह आप जानते हैं कि शुक्रिया चक्र के है जो ये वहाँ थे। इनकी राजधानी है जो एक लाहौर थी और दूसरा है जो आपका अमृतसर था। एक आर्थिक राजधानी थी। और शिवाजी के बारे में अगर कहा जाता है, अगर रंजीत सिंह का अगर उत्तराधिकारी अगर बोला जाए दोस्तों तो है जो खड़क सिंह था। कौन सा? खड़क सिंह था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ देता है। शिवाजी के बारे में है जो जानते हैं, शिवाजी का 1627 में जो इनका सिवनेर दुर्ग में हुआ था। अष्टप्रधान इनकी है जो बहुत भूमिका थी। जो अष्टप्रधान था उनके बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे। गुरु कौन देव थे इनके है जो गुरु थी, और जीजाबाई है जो इनकी माता थे। तो है जो शिवाजी से रिलेटेड है जो पुरंदर की संधि आप है जो इसमें है जो देख सकते हैं। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन कौन सा जिसने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ देता है। तो दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का वह कौन सा संत था जिसने है जो रामायण पर भावार्थ है जो टीका लिखा था? इसका जो आंसर हो जाएगा है जो दोस्तों है जो एकनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकनाथ है जो उन्होंने है जो भावार्थ रामायण पर जो टीका है जो लिखा था। रामदास के बारे में दोस्तों इनकी एक बुक है दास बोध, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। दास बोध है जो वो है जो इनकी है जो लिखी हुई है। तो ये सब महाराष्ट्र के हैं। तुकाराम थे, नामदेव हैं, सब है जो महाराष्ट्र के ही हैं। तो एक नाथ है जो दोस्तों है जो रामायण पर भावार्थ है जो रामायण नामक टीका है जो लिखा था। कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच है जो लड़ा गया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और इसमें है जो दोस्तों है जो पहला है जो आपका 46 से 48, और दूसरा है जो 50 से 54, और तीसरा है जो दोस्तों है जो 56 से 63 के जो सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है, और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और है जो डुप्ले है जो दोस्तों है जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध जो था जो एसापल संधि के तहत खत्म हुआ, उसमें है जो अधिकार कर लेता है, और फिर है जो वापस है जो उसे 48 में उसे वापस कर देता है। लेकिन वो है जो वापस है जो अंग्रेज से जीत जाता है, और डुप्ले है जो उस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन 48 में वापस उसे कर देता है। तो 3 युद्ध हुए थे। आप तीनों युद्ध के बारे में जो जानिए, 46 से 48 एसापल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा पेरिस की संधि, कर्नाटक युद्ध। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हम देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन पढ़े वो क्वेश्चन आगे आ गया। खड़क सिंह था जो उसका है जो उत्तराधिकारी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर लागू नहीं किया गया था? 3 स्थान पर लागू किया गया था। आप बताइएगा कि रैयतवाड़ी कब चालू किया गया और कितने % का है जो इसमें है, तो आप है जो जरूर इसमें बताइएगा। तो दोस्तों पूर्वी बंगाल में था, मद्रास में था, और असम में था। वाराणसी में है जो दोस्तों है जो नहीं था। कितना % था और कौन किया था, आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए। किस उर्दू शायर ने 1857 क्रांति को देखा? बहुत भयानक क्वेश्चन है दोस्तों। मिर्जा गालिब। किसने? मिर्जा गालिब। बिहार में 1857 की लड़ाई कहाँ से कहाँ हुई? आप है जो वहाँ से चलिए, रोहनी से चलिए, और इधर है जो 25 जुलाई 1857 तक है जो आप है जो आ जाइए आरा में। तब है जो वहाँ से जगदीशपुर की लड़ाई है जो वहाँ से चालू होती है। 3 जुलाई को पटना में पीर अली के नेतृत्व में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनेगा तो जरूर बताएंगे दोस्तों। कॉमनवेल्थ एनी पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉमनवेल्थ बाल गंगाधर तिलक का भी है, मराठा और केसरी आप जानते हैं। महात्मा गांधी की तो बहुत सारी बुकें हैं दोस्तों। यंग इंडिया है, नवजीवन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो अहमदनगर जेल में लिखा गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है जो दोस्तों मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन एक बार है जो ज़रूर है जो देख लीजिएगा।
हेमचंद्र विश्वास, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस पे हम कंफर्म नहीं है दोस्तों, आप जो जरूर है जिस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइए। राधा स्वामी सत्संग के लेखक। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ है जो किसने किया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का है जो प्रारंभ है जो दोस्तों है जो ये है जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ सबसे पहले जो दोस्तों है ना इसमें बरकतुल्ला ने जो किया था लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के। उसके बाद है जो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा जाते हैं और यही बरकतुल्ला है जो दोस्तों अफगानिस्तान में जो समानांतर सरकार जो है प्रथम स्वतंत्र सरकार जो है उसमें है जो ये प्रधानमंत्री है जो बरकतुल्ला बनते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और ये भी है जो इसी के चलते जो वहाँ पर है जो अभी उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी का नाम है वो अलीगढ़ में है जो यूनिवर्सिटी खुला है, उनके जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर खुला है, उनके नाम हम भुला रहे हैं, क्या नाम था। हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी है जो अलीपुर में अलीगढ़ में है जो गए थे और वहाँ है जो इनके नाम से है जो राजा महेंद्र प्रताप, याद आ गया, राजा महेंद्र प्रताप उस समय थे और बरकतुल्ला थे, दोनों है जो वहाँ स्वतंत्र सरकार है जो चलाए थे। तो ये निश्चित रूप से जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज को सर्वप्रथम राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया। स्वराज आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज की मांग को सबसे पहले है जो किसने रखा था? तो है जो दोस्तों आप जानते हैं कि स्वराज का जो मांग है सबसे पहले जो दोस्तों है जो ये है जो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें है जो सबसे पहले है जो 1906 में है जो रखा गया था, जब है जो स्वदेशी आंदोलन है जो उस समय स्टार्ट हुआ था। 1907 में है जो आपका सूरत अधिवेशन था रास बिहारी घोष और है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा है जो सर्वप्रथम स्वराज की मांग की जाए। ऐसे है जो दोस्तों कहीं कहीं है जो इसका आंसर है जो एक और है जो उनके द्वारा है जो आंसर है जो दिया जाता है कि स्वराज की मांग है जो उनके द्वारा है जो की गई थी, लेकिन ज़्यादातर आंसर है जो दादा भाई नौरोजी है जो दिया जाता है सभी जगह। आगे बढ़ते हैं। बाकी मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट्स, फिर है जो उसके बाद है जो जवाहरलाल नेहरू स्वराज की मांग है जो ये भी है जो पूर्ण स्वराज की है जो मांग है जो करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन सबसे बाद में हुआ? तो दोस्तों चंपारण 1917, होम रूल है जो 1916, खेरा और अहमदाबाद। तो ये दोस्तों ये है जो पहले अहमदाबाद हुआ था दोस्तों, ये है जो आपके फरवरी मार्च में हुआ था, और खेरा है जो मार्च में ही दोनों आंदोलन हुआ था, लेकिन खेरा बाद में हुआ था और अहमदाबाद पहले हुआ था। तो सबसे बाद में हुआ था कौन? तो खेरा आंदोलन। यहाँ जो आंसर है जो मार सकते हैं, आंसर है जो खेरा आंदोलन। एकदम टू द पॉइंट है जो पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि ये जो आपको कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए। रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो रॉलेट एक्ट का जो 1919 में आया था दोस्तों वो है जो क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना है जो उसका मुख्य उद्देश्य था। गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौता जो दोस्तों 1931 में हुई थी उसमें है जो दोस्तों है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है जो दोस्तों है जो आपको मदन मोहन मालवीय और एक है जो दोस्तों है जो अबुल कलाम आज़ाद, ये है जो दोनों है जो गांधी इरविन समझौता में है जो दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी पर क्वेश्चन कन्फ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों कि यहीं पर है जो आपका 1932 में अम्बेडकर और गांधी का जो पैक्ट होता है और उस पैक्ट में भी है जो दोस्तों है जो मदन मोहन मालवीय है जो उसमें है जो हस्ताक्षर करने में है जो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित करने में अबुल कलाम आज़ाद एंड मदन मोहन मालवीय है जो दोस्तों है जो दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका आंसर ही हो जाएगा। सब टॉप क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, आप है जो देखिए आप है 1937 के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में किस प्रांत में है जो नहीं बना था? 11 था, 8 में बना लिया था दोस्तों, तो किस प्रांत में है जो नहीं बना था? तो आप जानते हैं कि असम में है जो दोस्तों है जो मिला के बना लिए थे, मद्रास में भी है जो दोस्तों है जो बन गया था, बंगाल में भी है जो दोस्तों है जो, तो ये है जो दोस्तों है जो आपका पंजाब
पंजाब में एक है जो मंत्रिमंडल है जो नहीं बना पाया था, बाकी है जो दोस्तों पंजाब, बंगाल और सिंध, ये तीन में है जो दोस्तों है जो नहीं बना पाए थे। बंगाल में भी है जो कांग्रेस है जो मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, और पंजाब में भी है जो, और सिंध में भी है जो नहीं बना पाई थी। तो इसका अनुसार से इसका आंसर है जो दोस्तों ई हो जाना चाहिए। बंगाल और पंजाब ये दोनों जगह है जो सरकार नहीं बना पाई थी। बाकी 8 जगह है जो उन्होंने जो असम में है जो लास्ट में है जो असम में बना लिया था, और बिहार में 75% है जो वोट है जो मिले थे दोस्तों। तो बहुत सब टॉप क्लास का क्वेश्चन है, सब कन्फ्यूजन के क्वेश्चन है दोस्तों, आप जान लीजिए सब कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है। आप है जब तक है जो कंफर्म नहीं होइएगा, जब तक है जो आप नहीं मार पाइएगा, ये है जो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं हो सकती है? यह है जो सुभाष चंद्र बोस है जो कहते कि भारत की मुक्ति है जो गांधी के नेतृत्व में है जो नहीं हो सकती है। वो जब 1934 में जब राष्ट्रीय राजनीति से है जो जब गांधी जी निकल जाते हैं, तो 2 बार है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है जो हमला किया जाता है। एक असहयोग आंदोलन जब वापस ले लेते हैं, और दूसरा है जो 1934 में जब वो छोड़ के चले जाते हैं, तो कहते हैं कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में है जो नहीं हो सकती है। 1934 के बाद बोले। और सुभाष चंद्र बोस ICS जो है जो गांधी जी के कहने पर ही छोड़े थे। एक विडम्बना है, किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध 1947 के बाद भी संघर्ष है जो जारी रखा? तो दोस्तों है जो पुर्तगीज जो है 1947 के बाद भी है जो जारी रखा। सबसे लास्ट में यही गया था। स्वाधीनता भारत की प्रथम उद्योग नीति है जो कब है जो 6 अप्रैल 1948 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। हाल ही में भारत के पहले स्मोक टावर का करंट आ गया दोस्तों। भारत के पहले स्मोक टावर जानते हैं दिल्ली में लगा है, आनंद विहार में। कहाँ पर लगा है? आनंद विहार में। फिर दूसरा कहाँ लगा है? चंडीगढ़ में। पहला दिल्ली में, फर्स्ट दिल्ली में, और सेकंड चंडीगढ़ में। अगर इंदौर को बोला जाए तो वाटर प्लस शहर स्वच्छता में है जो इंदौर 5वां 12 हुआ है। वाटर प्लस में भी इंदौर है। और पुणे में अगर कहा जाए दोस्तों तो कोविड से रिलेटेड सीरम इंस्टीट्यूट और पुणे सीरम इंस्टीट्यूट है। फिर है जो दोस्तों है जो E100 पहल है जो पुणे के द्वारा चालू किया गया। निर्यात नीति है जो पुणे में चालू किया गया, और नया मेट्रो है जो दोस्तों पुणे में जो चालू किया गया। तो पुणे से रिलेटेड जो भी था हम आपको बता दिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा संस्करण था दोस्तों? तब 32वां था। पैरा ओलंपिक इसको आधा कर दीजिए, इसको लंबा था। 206 देश है जो भाग लिए थे। वो तो लंबा है बहुत कि कौन कौन है। 1, 2 का 4 है जो पदक है जो जीते थे, मैंने 1 गोल्ड, 2 रजत, 4 कांस्य, ध्यान रखिएगा। 38वां नंबर पे है जो भारत। राष्ट्रीय महिलाओं की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है वर्तमान अध्यक्ष महिलाओं की। रिकॉर्ड 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेर बहादुर देउवा है जो बने। हाल ही में किसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया था? डॉक्टर धृति बनर्जी। एकदम करेंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। PM दक्ष पोर्टल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा है जारी किया जाता है? तो कौशल विकास। दक्ष है तो कौशल विकास द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहली बार मेडिकल ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाई? तो ये जो बांग्लादेश में पहुँचाई। एक भारत में कहाँ से चला था? बीजाक टू नागपुर चला था। चर्चा में रहा पेगासस, यह जो स्पाईवेयर है दोस्तों, यह कहाँ का है? तो इजराइल का है। इजराइल के अभी प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और हरजोक है जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। पेगासस बहुत ही, इसके लिए एक कमेटी बनी थी दोस्तों, और R रविंद्रन कमेटी है जो बनी थी। कौन सा? R रविंद्रन कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो बनाया था पेगासस जांच के लिए। US की कंपनी है जो वहाँ बनाया है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप है जो निश्चित रूप से है जो अपने तैयारी को और धार दीजिए। राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में स्थगित कर दिया। वह कहाँ आयोजित होने वाला था? तो झारखंड में होने वाला था। मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का प्रारंभ ऋषिकेश में योग फॉर वेलबींग था, और एम योगा ऐप है जो लॉन्च किया गया था, और 21 जून को मनाया जाता है, और उसी दिन से है जो 18+ टीकाकरण है जो स्टार्ट किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही। इस पर ध्यान रखिएगा।
गुरुग्राम में अगर बात करें दोस्तों तो अनाज एटीएम खुला है फर्रुखाबाद में, ध्यान रखिएगा अनाज ATM। रांची में है जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिखा गया है। लखनऊ की अगर बात किया जाए तो थैला बैंक लखनऊ में चालू किया गया है दोस्तों। फिर अगर लखनऊ में अगर बात किया जाए तो एक सिडबी के द्वारा और MSME के द्वारा है जो उभरते सितारे फंड है जो लखनऊ से है जो चालू किया गया। तो बहुत सारा चीज़ है दोस्तों लखनऊ से। फिर है जो करंट में है तो बताएंगे और जैसे जैसे आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक अजय माथुर जब 2015 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तब है जो अभी तक वर्तमान में 102 देश दो देश हो गए। 101वां देश है जो अमेरिका है, 102वां है जो एंटीगुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके अजय माथुर है जो बनाए गए हैं। इसके 4 नए है जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अलग अलग है। नौरू और एक है जो एशिया प्रशांत का क्षेत्र है उसमें बनाया गया है। फिर है जो अमेरिका साइड का बनाया गया, यूरोप साइड का बनाया गया। इसमें 3 पुरस्कार है जो भी दिए गए हैं, एक विश्व स्तरीय पुरस्कार, एक एशिया का पुरस्कार, एक यूरोप का पुरस्कार। तब विश्व स्तरीय पुरस्कार कर्नाटक को मिला दोस्तों, एशिया पुरस्कार जापान को मिला है और यूरोप का पुरस्कार जो है नीदरलैंड को मिला है। तो ध्यान रखिएगा। सौर संगठन बता दिया दोस्तों, 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड की है जो चर्चा इसमें की गई है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है दोस्तों, जितना फैक्ट्स बताएंगे उतना कम पड़ जाएगा आपको। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर स्काई कहाँ स्थित है, तो भारत में है। ओपन एयर संग्रहालय भारत में है जो चालू किया गया है। CPEC आंकड़े के अनुसार CPEC प्रदूषण आंकड़े के अनुसार 2021 में सबसे दूषित स्थल कौन सा है, तो उड़ीसा है। नीति आयोग का रिपोर्ट है। अगर वर्ल्ड का अगर एक रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें अगर बात करें तो चीन का होतान है जो सबसे ज़्यादा है जो अथी है। दूसरा है जो भारत का गाजियाबाद है। और भारत की अगर बात करें तो तीसरा स्थान है और फर्स्ट पे है जो बांग्लादेश है। दूसरा है पाकिस्तान है, तीसरा में भारत है। तो ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान रहा, तो आर्थिक स्वतंत्रता 3 स्वतंत्रता पर क्वेश्चन पूछता है। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसका रैंक है 112, एक आर्थिक स्वतंत्रता उसका रैंक है 121, एक मानव विकास सूचकांक है उसका है जो 131। तो 112, 121 और 131 आप है जो ध्यान रखिएगा। और जो आर्थिक स्वतंत्रता में जो फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों, वो है जो आपका सिंगापुर है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में प्रथम बार सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, तो फ्रांस। एस्टर नाम है दोस्तों जिसको शुरू किया गया, एस्टर ई है जो है जो उसको शुरू किया गया है। जूट एवं मेस्ता उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तो दूसरा है दोस्तों। कौन है, जूट एवं पेस्ता में बिहार का स्थान है जो दूसरा है, ध्यान रखिएगा। जूट पार्क कहाँ बनाया गया है बिहार में, तो पूर्णिया में, ध्यान रखिएगा। जूट पार्क पूर्णिया में। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग है 2015 में है जो चालू किया गया था। रिजर्व बैंक यंग हिल्टन कमेटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के है जो सिफारिश पे है जो यंग हिल्टन कमेटी बना था। और कृषि मंत्रालय का नाम कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है जो कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे है जो दिया गया, तो जर्मन ट्रेड बुक का है जो शांति पुरस्कार है जो अमर्त्य सेन को मिला 1998 में इन्हें जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार है जो मिला था। और भारत रत्न भी शायद है जो 1998 में मिला। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आप है जो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1998 में इनको भारत रत्न मिला है और नोबेल पुरस्कार है जो इनको कम मिला है। थोड़ा सा है जो हमें जो थोड़ा सा डाउट हो गया है। स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं दोस्तों। स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के जनक है जो लुईस ग्लुक, इनको भी है जो नोबेल पुरस्कार है जो लुईस ग्लुक को भी मिला है 2020 में, ध्यान रखिएगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो गुजरात में दोस्तों। बिमल पटेल इनको है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का है जो मेंबर बना के जो भेजा गया। और ये जो बिमल पटेल हैं वही है जो दोस्तों यहाँ जो अपना जो संसद भवन बन रहा है उसका है जो वास्तुकार है। चावल गेहूँ गन्ना के शीर्ष उत्पादक राज्य में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है जो चावल में, गेहूँ में उत्तर प्रदेश। अगर हेक्टेयर में पूछ दे तो पंजाब हो जाएगा और गन्ना उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा दोस्तों। करेंट का जहाँ तक है इसको हम पूरा कर देते हैं। 2020 में हुरन ग्लोबल रिपोर्ट के विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो हुरन के अनुसार है जो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट हो गया है। पहले एप्पल था, माइक्रोसॉफ्ट हो गया हुरन ग्लोबल के अनुसार।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यह जो किससे रिलेटेड है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ये बिहार से चालू किया गया दोस्तों, 11,050 करोड़ का है जो पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें फिश फूड और फिश फूड है जो दोस्तों है जो आपका के किशनगंज में, और फिश फीड है जो मधेपुरा में है जो खोला गया है, और किसानों की आय बढ़ाने के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड, आप जानते हैं कि स्कॉच मुख्यमंत्री अवार्ड आंध्र प्रदेश के मिला है, मुख्यमंत्री को मिला है। पंजाब, केरल, मणिपुर में भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था दोस्तों, पंजाब में भी हुआ था और केरल में इससे पहले हुआ था। भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत क्या है, आयात सबसे ज़्यादा चीन से करता है दोस्तों, और निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका को करता है। तो इसका याद रखिएगा, आयात में चीन, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर यूएई, और निर्यात में अमेरिका, फिर उसके बाद चीन, फिर यूएई, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 55 तक ही आपको रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर मिस्टेक हो गए होंगे तो आप उसे सही कर लीजिएगा। देखिए इतना कनेक्टिंग करने के लिए डेटा का है जो कहीं दिमाग में मिसमैच हो जाता है तो आप उसको है जो सुधार कर लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों करेंट अफेयर्स। तो निश्चित रूप से है जो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा मानक होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।